पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चले। मेरा शायद किसी ने मेरा ने तो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 देते हैं खुदावन ने सुंदर समय के लिए और सुंदर दिन के लिए जो आपने हम लोग को बरकत से दिया। मानते हैं आज की रोटी आज में आप बख्श लें। मानते हैं सब कुछ चले और धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए। और आपने हमें अपने वचन में बैठाया। अपनी सामर्थ्य हमको इस योग्य नहीं थे कि हम लोग बैठे आपके वचन में। मांगते हैं ये जो दास सभी हम लोग को बताएंगे प्रकार से मानते को आपकी दया से बोले। क्योंकि मानते हैं सब चरण में मानते हैं जितने भी लोग घटी कमी में और सबकी घटी कमी को दूर कीजिए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरा धन्यवाद। अब हम लोग एक गीत को चलेंगे जो हमको सुनना ले जाएगी। Bless the Lord, oh my soul, my soul. I worship your holy name. Sing like
सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज फिर खुदा ने हमें एक समय और एक दिन दिया कि हम खुदावन की उपस्थिति में चले। हालेलुया। और जब खुदा ने हमें ये दिन और ये समय दिया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि वो बहुत ही महान, बहुत ही पवित्र है और उसकी महानता, उसकी पवित्रता मेरे प्यारे भाई बहनों इतने हैं कि ना स्वर्ग, ना पृथ्वी, ना लोक में कोई इस योग्य है कि उसकी महानता को अपने मुख से बयान कर सके। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें आज ये दिन दिया और जब ये समय दिया है तो क्यों ना हम खुदा के वचन में बढ़े और देखिए कि खुदा का वचन आज हमारे लिए क्या मन्ना लेके आया है, क्योंकि उसका मन्ना प्रतिभोर हमारे लिए नया होता है। हालेलुया। वो कहता है कि प्रतिदिन प्रतिभोर सूरज की नई किरण मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बाइबल से पढ़ेंगे एक आयत। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसके 29, 30, 31, 32 आयत अगर हम पढ़ें, हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आमीन। खुदावन अपने पढ़े गए कलाम को हम पर व्यक्त करे, प्रकट करे। हाँ मेरे खुदा, अपनी सामर्थ से हमें भर और अपने अनुग्रह से हमें थाम। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे।
हालेलुया। हालेलुया। थोड़ा आप लोग आगे आ जाएं, हल्का 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 सा, बस बैठे। Praise the Lord। आगे आइए, मम्मी थोड़ा आगे आ जाइए आप, हल्का सा, बिल्कुल थोड़ा आगे आ जाओ। Praise the Lord। थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ Praise the Lord, ठीक है। तो खुदा का वचन हमें बहुत से बातों के बारे में बताता है और जीवन की बातें बताता है। Praise the Lord। और जीवन की बातें ये हैं कि हम उस एकमात्र जिंदा खुदा को जो हमारे जीवन में है उसको जाने। Praise the Lord। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम एसाव हम जो चल रहे थे, अब्राहम और सारा और आदम और हव्वा के बारे में हमने जाना। फिर हमने जाना कि किस रीति से नाम का महत्व होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम हमने जाना। और कल हमने रबेका के कैरेक्टर को जाना। हालेलुया। रबेका वो स्त्री है जो कि खुदा के वचन के द्वारा चुनी गई है। हालेलुया। खुदा ने उसका अभिषेक किया है और खुदा ने उसको इसहाक की पत्नी नियुक्त कर ली। हालेलुया। और फिर हमने देखा कि रबेका जो कि बांझ थी, जिसके संतान नहीं थी, उसके पति इसहाक ने उसके लिए प्रार्थना करी और फिर उसकी कोख फलवंत हुई। हालेलुया। यहोवा ने उसको फलवंत किया और वो गर्भवती हुई और उसके गर्भ में 2 जातियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब रबेका के गर्भ में 2 जातियां लड़ रही थी तो सैंकी बताएंगे, सीधे बैठे बेटा, अभी उंगली को चोट नहीं लगी है। हालेलुया। तो सैंकी बताएंगे कि रबेका किसके पास गई। क्या हुआ? Praise the Lord। God bless you बेटा, सीधे बैठो। हालेलुया। और जब रबेका यहोवा के पास गई तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहोवा ने उससे बात कही और वो बात जो कही है उसको एक योद्धा के समान चिल्लाकर बेटू भैया बताएंगे। यहोवा ने रबेका से क्या कहा? आइए। नहीं मालूम। कस के बताइए। नहीं मालूम। कल प्रार्थना में बैठे थे आप कि नहीं बैठे थे? नहीं मालूम। वो भी नहीं मालूम कि मालूम है? हाँ मालूम है, बैठा तो था। तो क्या कहा था खुदा ने? हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा क्यों है? हालेलुया। है शारीरिक रूप से प्रेज़ द लॉर्ड। यहोवा ने रबेका से क्या कहा? मेरे पिताजी बताएंगे। 2 जाति है तेरे घर में। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, बहुत बढ़िया बात। तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और इसलिए तेरे गर्भ में झगड़ा है और एक जाति दूसरे जाति से अधिक सामर्थ्य है। Praise the Lord। अब मैं पूछना चाहूंगा सृष्टि से कि जब रबेका के गर्भ से पहला बच्चा उत्पन्न हुआ तो वो कौन था? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हालेलुया। एसाव उत्पन्न हुआ। अब मैं पूछना चाहूंगा सोना से कि जो एसाव उत्पन्न हुआ तो उसका नाम एसाव क्यों रखा गया?
यही तो बात है। क्यों आप क्या फेसबुक पर नहीं सुन रही थी? आप बताइए शुरू। उसका नाम जो कि रबेका के गर्भ से एसाव उत्पन्न हुआ, उसका नाम एसाव क्यों रखा गया? हालेलुया। क्योंकि आप शारीरिक रीति से बैठी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। शैरन शारीरिक रीति से बैठी थी, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हालेलुया। आखिर उसका नाम एसाव क्यों रखा गया? रबेका बताएं। और वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। वो लाल रंग का था और उसके शरीर पे रुए थे, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। हालेलुया। अब मैं पूछना चाहूंगा अपनी माता से, वो पढ़े नहीं, वो मुझे बताएं कि जब एसाव रबेका के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो उसके पीछे कौन हुआ? ये याकूब क्या पकड़े था? इसकी अपने भाई एसाव की एड़ी पकड़े हुए याकूब उत्पन्न हुआ। और जब याकूब उत्पन्न हुआ तो उसने एसाव की एड़ी को पकड़ रखा था, क्योंकि एसाव की एड़ी को याकूब ने इसलिए पकड़ा क्योंकि याकूब अड़ंगेबाज है। हालेलुया। याकूब एक ऐसी समझ रखता है जो कि आप अगर कहा जा सकता है कि वो खुदा के बीच की समझ रखता है। हालेलुया। वो समझता है पहलौठे का अधिकार, वो जानता है कि यहोवा की दृष्टि में क्या उत्तम है। लेकिन अभी याकूब नहीं जानता, क्योंकि याकूब में अभी याकूब पना बसा है, इसलिए खुदा ने उसके नाम को बदला। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि याकूब के पीछे एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आमीन। और वो एक ऐसी मिस्ट्री है याकूब के पीछे जो कि मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर याकूब के पीछे मिस्ट्री नहीं होती तो हमें वो ग्रेस पीरियड नहीं मिलता। आज हमारे जीवन में जो ग्रेस पीरियड है वो मेरे प्यारे भाई बहनों याकूब से बहुत हद तक मिलता है, क्योंकि याकूब की जो 12 संतानें हुई उसी की एक संतान जिसका नाम यूसुफ है, वो बहुत क्या ही ऑलमाइटी गॉड है जिसने उसके जरिए हमें ग्रेस पीरियड दिया। हालेलुया। आपको मालूम है कि इस तरह से 2 जातियां रबेका के गर्भ से उत्पन्न हुई, और अब हम इन 2 जातियों में चलें। इससे पहले इसहाक और रबेका को खुदा ने आशीषित किया, क्योंकि इसहाक का नाम इसहाक किस लिए रखा गया, ये बात हमें शैरन बताएंगी, जो कि बहुत आराम से बैठी है। हालेलुया। इनको आराम बहुत पसंद है। Because he was red and his skin was hairy. हेरी और रेड, ये तो बबूल का च्यवनप्राश हमको खिलाएंगे। हालेलुया। यहाँ आइए, आइए सामने आइए। इसहाक इसलिए पड़ा क्योंकि वह हसी का पुत्र था। और आप इसलिए नहीं बता पाए क्योंकि शारीरिक रीति में बैठी थी। आराम से पीछे टेक ले। प्रेज़ द लॉर्ड। अब अगर टेक लिया तो आपको पूरी मीटिंग ढोलक पर बैठ कर सुननी पड़ेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पहले बता देता हूँ, बाद में ना कहना हालेलुया कि मुझे बताया नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो खुदा का वचन हमें बहुत सी बातों के बारे में सिखाता है, क्योंकि प्रेयर मीटिंग लिखी है, तो प्रेयर मीटिंग लिखा है तो प्रेयर मीटिंग स्टार्ट हो गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम खुदा के वचन में बढ़ें, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसहाक और रबीका, अब्राहम और सारा की वो पुत्र और वो पुत्रियां ठहरी जिनसे खुदा ने अपनी जाति जो है, अपनी वाचा जो है, अपनी कलीसिया जो है उसको बांधा है। हालेलुया। क्योंकि एक वाचा है, खुदा ने कहा है कि मेरा बीज जो है वो मेरा ही फल लाएगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा है। अगर वो चला भी जाए, अगर वो भटक भी जाए, तब भी मैं उसको अपने पास खींच लाऊंगा, क्योंकि वो मेरा है। हालेलुया। तो आइए देखें कि खुदा का वचन हमें आगे क्या बताता है। अगर हम बहुत ध्यान से पढ़ें, उत्पत्ति उसकी 25वां अध्याय और उसका 26वीं आयत पढ़ें तो क्या लिखा है, पढ़ेंगे बेटू भैया, और जो भी पढ़ेगा वो कस के पढ़ेगा, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, आवाज ऐसे ही कम आ रही है। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रेबेका ने उनको जन्म दिया तब इसाक 60 वर्ष का था। पीछे उसका भाई याकूब एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ। हालेलुया। और जब उनको जन्म दिया रबीका ने तो इसहाक 60 वर्ष का था। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ें तो खुदा का वचन हमें बताता है कि फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के अहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। रिबका याकूब से प्रीति रखती थी और इसहाक एसाव से प्रीति रखता था, क्योंकि एसाव शिकारी है और बहुत अच्छा उसके लिए शिकार लेके आता था और एक अच्छा भोजन उसको खिलाता था। हालेलुया। इसलिए स्वाभाविक बात है कि वो पिता अपने पुत्र को अधिक प्यार करता था। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि खुदावन जिससे अपनी वाचा बांधता है उस पर अपना मर्म प्रकट करता है। हालेलुया। और अपना मर्म प्रकट किए बिना वो कुछ भी नहीं करता। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात है भविष्यवक्ता के लिए। किसके लिए? आमोस की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसके 7वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूं कि जब्राइल जो है किस जाति का स्वर्गदूत है, आपको मालूम होना चाहिए। जब्राइल जो है वो किस जाति का स्वर्गदूत है? वो किसके पास आया था? यहूदा के गोत्र के लिए जब्राइल जो है वो स्वर्गदूत है। क्योंकि जब्राइल स्वर्गदूत जो है उसको खुदा ने यहूदा के गोत्र के लिए रखा है। देखिए वो मरियम के पास आया और फिर देखिए आमीन वो जकरिया के पास आया। आमीन है। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का कलाम कहता है कि धन्य हो तुम जो तुम्हें सुसमाचार सुनाया जाता है।
हम इस योग्य नहीं थे कि हम सुसमाचार को सुने। ईगो कम कर दीजिए, ओनली ईगो। हालेलुया। बस हम इस योग्य नहीं थे कि, हालेलुया, आप वचन पे मन लगाइए। इतनी तेज हो बोला जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जब पूछा जाता है तो उत्तर नहीं दे पाते। हालेलुया। थोड़ा सा कम कर दीजिए। अच्छा, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन हमको बता रहा है कि बहुत ध्यान से सुनो। जब्राइल जो है वो यहूदा के गोत्र के लिए स्वर्गदूत है। वो एक स्वर्गदूत और बहुत ही उत्तम श्रेणी का स्वर्गदूत है, खुदा का सबसे प्रिय स्वर्गदूत है। और जब्राइल को खुदा ने यहूदा के गोत्र के लिए सुसमाचार सुनाने के लिए रखा। हालेलुया। वो मरियम के पास आया और फिर किसके पास आया? अभी मैंने बताया था, जकई नहीं बेटा, मंदिरा नहीं, जकई नहीं, जकरिया। हालेलुया। बहुत ध्यान से देखो। जब जकरिया ने पूछा कि मैं कैसे मानूं कि जो तू कहता है वो मेरी पत्नी और मुझ पर घटेगा, तब जब्राइल ने कहा, मैं परम प्रधान यहोवा के सामने उपस्थित रहने वाला स्वर्गदूत जब्राइल हूं। जो तुझसे बातें करता है वो जब्राइल है। आमीन। इसी कारण जकरिया जब मंदिर से बाहर निकला तो उसका मुंह जो है वो गूंगा हो गया। और ये चिन्ह था कि मंदिर में उसके साथ एक अद्भुत घटना घटी है। प्रेज द लॉर्ड। और जब इजाबेल नहीं, एलिसबा, हालेलुया, एलिसबा को ने जब वो यूहन्ना नाम लिखा, तब उसने मुंह से खोल के उसको दो मनुष्यों की गवाही के द्वारा ये बात प्रकट करी कि ये बात स्वर्ग से उत्पन्न हुई है। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन बहुत अद्भुत है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, इससे पहले हम पढ़े, यहां पर एसाव और याकूब के बारे में कुछ बताया जा रहा है। अगर हम बहुत ध्यान से उसको पढ़ें 29वीं आयत, तो वचन में क्या लिखा है? रविका जी पढ़ें। कौन सा? हालेलुया। भाभी आप पढ़िए। उत्पत्ति, हालेलुया, उत्पत्ति उसका 25वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत। एक मिनट, ऐसे नहीं, भेड़ बकरी नहीं, हालेलुया, भेड़ 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 भेड़, हालेलुया। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। प्रेज़ द लॉर्ड। एसाव थका हुआ आ रहा है और याकूब दाल बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। याकूब दाल बना रहा है
एसाव जंगल से थका आ रहा है। जंगल से क्यों आ रहा है? वो शिकार हाँ, वो क्योंकि शिकार करता है इसलिए जंगल से आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब जो है वो दाल बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर एक भेद खुल रहा है। कैसे जानेंगे कि कौन खुदा का है और कौन संसार का है? सुन, जो संसार का है वो संसार की बातें करता है और जो खुदा का है वो खुदा की बातें करता है। हालेलुया। तो एसाव कैसे आ रहा है? थका हुआ। और याकूब दाल बना रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अगर आगे पढ़ें तो वचन में क्या लिखा है? एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। उसको कैसे मालूम कि जो बना रहा है वो लाल है? हालेलुया। उसको कैसे मालूम कि जो बना रहा है वो लाल है? भैया, वचन में लिखा है वो दाल बना रहा है। आमीन। क्योंकि जो संसार का है वो संसार की बातों में मन लगाता है, और जब मन लगाता है तो उसको संसार की सारी बातें मालूम होती हैं। और जो खुदा का है उसको खुदा की बातों पे मन लगाता है। उसको पूछ लो भैया, जबराइल कौन है, मिकाइल कौन है, मिस्टर लूसीफर कौन है, वो बता देगा। वो सारी बातें बताएगा। वो बताएगा कि आखिर खुदा ने इज़राइल को, जो कि उसकी कौम है, जो कि उसकी प्रजा, जो कि सब कुछ देख रही थी, लेकिन तब भी खुदा ने उसको देखते हुए भी अंधा और सुनते हुए भी बहरा क्यों कर दिया? आपको मालूम है, मैं आज आपको बीच बीच में एक पिंच करूंगा। क्या करूंगा? पिंच। और ये पिंच नंबर 1 है। हालेलुया। कोई बता सकता है कि खुदा ने इज़राइल को, जो कि देख रही थी, उसकी प्रजा है जो सब कुछ देख रही थी, हालेलुया, जो कि खुदा के वचन को देख के, जो कि खुदा के नबी को देख के, आप बहुत ध्यान से देखिए, जब इज़राइलियों को कहा जाता है कि मैं तुझसे ये कहता हूं, तो वो बोलते हैं तू किसके नाम से आया है? वो नाम पूछता है क्योंकि वो खुदा है, खुदा की कौम है। हालेलुया। खुदा की वो प्रजा है, खुदा ने उसको चुना है। खुदा ने कहा कि सुन, जो कोई भी पृथ्वी और स्वर्ग की दूरी को नाप पाएगा, सुन, वो ही तभी मेरी दया इज़राइल से हटेगी। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इज़राइल देखते हुए भी अंधा और सुनते हुए भी बहरा क्यों कर दिया गया? मैंने आज तुमसे ये पूछा। आपको मालूम है, इज़राइल सुनते हुए भी बहरा और बोलते हुए भी गूंगा क्यों कर दिया गया? और देखते हुए भी अंधा क्यों कर दिया गया? आपको मालूम है, अन्य जातियों के लिए, आमीन, अन्य जातियों के लिए कुछ समय के लिए खुदा ने उसको अंधा करा है और बहरा करा है, ताकि ये ग्रेस का पीरियड हमको मिले। क्या ऑलमाइटी गॉड है जिसने अपनी 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 चुनी हुई प्रजा को खुद अंधा करा है? 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक होते हैं जो देखते हुए अंधे होते हैं, हालेलुया, और एक होते हैं जो देखते हुए देखते हैं, हालेलुया, पकड़िएगा बात। और एक होते हैं जो देख रहे हैं लेकिन उनको अंधा किया जाता है। भैया, ये कौन सी बात बता रहे हो कि खुदा ने इजरायलियों को अंधा कर दिया? क्यों? खुदा ने उस जन्म के अंधे को अंधा नहीं किया था। जब यीशु बीच में खड़ा था और उससे फरीसी और याजक और शास्त्री पूछ रहे थे, और वो क्या पूछ रहे थे, हमारे बीच में शरण जी बताएंगी।
हालेलुया। वो पूछ रहे थे कि बता कि किसने पाप किया, इसके पिता ने, इसकी माँ ने, कि इसने जो ये जन्म से अंधा है। खुदा ने कहा ना इसने पाप कराया, ना इसकी माँ ने पाप किया, ना इसके पिता ने पाप किया। इसने किसी इस लोगों में से किसी ने नहीं पाप किया, बल्कि ये जन्म का अंधा इसलिए है कि आज इसके द्वारा खुदा की महिमा हो। ठीक इसी रीति से खुदा ने इजराइल को अंधा किया है कि आज हमें ग्रेस मिले। इस पे मैं मैसेज आपको बताऊंगा, और ये मैसेज कोई बता सकता है कौन सा है? ये मैसेज कौन सा है? डैनियल के 70 सप्ताह। इसको खुल के मैं प्रचार करूंगा। हालेलुया। मैं आज प्रचार करने वाला था, आमीन, डैनियल के 70 सप्ताह खुल के प्रचार होगा। हालेलुया। जिस डैनियल के 70 सप्ताह हैं आपके पास, वो पूरी बुक, हालेलुया, पूरी बुक प्रचार कर दूंगा। आमीन। कल रात में बहुत उछल के वो मुझसे बात कर रहा था, और मैं बिस्तरे में उछल रहा था। किसी ने देखा था? किसी ने देखा था मुझे उछलते हुए? हाँ, ये क्या था? ये 70 सप्ताह खुल रहे थे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो पूरा खुल गई। कैसे पढ़ूं? मुझे पढ़ना नहीं आता। ठीक है, जा बिछौने पे। तो बिछौने पे क्या करेगा खुदा? वो कठिन कठिन बातें जिसे तू अभी नहीं समझता, उन बातों को समझाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा खुदा, मैंने पढ़े 50 पेज और कुछ समझ नहीं पाया। खुदा ने कहा बेटा कोई जरूरत नहीं है, तूने अपनी समझ लगा ली ना। मैंने कहा हाँ। अब खुदा ने कहा जा, कहिए जा, जा जाके सो जा। क्या मिलेगा सोने से? जब तू, बोलिए, बिछोने पे जाएगा तो वो कठिन कठिन बातें जिसे तू अभी नहीं समझता, मैं तुझे समझाऊंगा। और मैं कल बिछौने पे गया और मैं सो गया, और थोड़ी ही देर में 70 सप्ताह उसने जो खोलना शुरू करा, तो मैं बार बार उठ के बैठ रहा था। और आप में से कोई बता सकता है कि मैं उठ के क्यों बैठा बिछौने में? आमीन। खुदा मुझको उठा रहा था और कह रहा था ले सुन, ले और सुन, ले और सुन, ले और सुन। जब्राइल आखिर किस गोत्र के लिए चुना गया? किस गोत्र का नबी है? किस गोत्र का आखिर स्वर्गदूत है? सुन, यहूदा का है। सुन, इस्राएल को मैंने अंधा करा है। हालेलुया। ताकि ग्रेस मिले अन्य जाति को। हालेलुया, हालेलुया। और फिर मैं सुनता गया और मुझे वो खोल खोल के बताता गया। ये है हमारा खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये है हमारा खुदा। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसको कैसे मालूम चला कि दाल लाल है। क्या? क्योंकि वो लाल रंग का पैदा। नहीं नहीं, मैंने अभी इसका मीनिंग बताया था। देखिए, दूध सुनते हुए बहरे ना बनो, क्योंकि संसारिक मनुष्य संसार की बातों पे मन लगाता है। उसको मालूम है दाल लाल है। वचन में बताया जा रहा है कि वो दाल बना रहा था और वो थका हारा आया और उसने कहा जो लाल, क्या कहा?
हाँ देखिए, दाल नहीं कह रहा, लाल वस्तु बता रहा है, बहुत शातिर है ये। इसके बारे में आपने सुना है क्या कह रहा है खुदा का वचन, कि एसाव जो है वो शिकारी है और बहुत शातिर है। पढ़िए जरा, शातिर लिखा हुआ है। हालेलुया, एसाव रखा गया, आमीन। फिर वे लड़के बढ़ने, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर बहुत चतुर शिकार खेलने वाला हो गया। कैसा होगा? चतुर। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो लाल वस्तु तू बना रहा है, पढ़ दें जरा बहन। एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला। नहीं, दाल नहीं खिला मुझे दाल नहीं चाहिए, मुझे उस लाल वस्तु से खिला। इसने तो दाल का पूरी टोटी पतरी खोल दी। आमीन। लाल वस्तु से खिला, वो जो तू बना रहा है लाल वस्तु, उससे मुझे कुछ खिला। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? क्या याद आ रहा है? नहीं 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 कुछ याद आ रहा है? किसी को खुदा ने कहा था तू पेट के बल चलेगा। आमीन कहो यार, आमीन कहो। ये पेट के बल चलता आया। देखो कैसे चलता, अभी जगह होती तो मैं तुम्हें दिखाता। हालेलुया। ये पेट के बल चलता चला आया। कौन पेट के बल चलता है? हाँ, सांप पेट के बल चलता आया। ये आया थका हुआ, और आया तो इसने कौन सी बात करी? पेट की। मुझे लाल वस्तु तू जो बना रहा है उसे खिला। ये कौन सी जाति है? पशु जाति। हालेलुया। ध्यान से देखो, वचन हो रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब वचन हो रहा है तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सी इसी तरीके की लाल वस्तुओं ने हमें वचन में आने से रोक दिया। किसने रोक दिया बेटा? इधर आओ। हालेलुया। किसने रोक दिया? लाल वस्तुओं ने। हाँ, बहुत सी लाल वस्तुओं ने हमें, आइए 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 आइए, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ बैठिए। गिलास में आपको पानी पीना होता है तो क्या करते हैं? मैम से पूछते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ किसी चीज के लिए पूछते हैं, यहाँ चुप बैठते हैं। बैठ जाइए। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदा का वचन क्या बता रहा है कि वो पेट के बल चलता आया और उसने पेट की बातें करी। कौन सी बातें करी? लाल वस्तु खिला। हालेलुया। कल मीटिंग में क्या हुआ? हम कैसे आए, कौन सा वचन सुना, कोई बात नहीं करी, उसने सीधे लाल वस्तु मांगी। आगे पढ़े बहन। क्योंकि मैं थका हूँ, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। जो पेट के बल चलता है वो थकता बहुत है। आपको मालूम है? उससे जब भी बात करो वचन की, कहेगा भाई अभी अभी तो थके हारे आए हैं। मालूम है, सुबह से पूरा घर
इधर से उधर टाइडी कर रहे हैं। थक गए। क्या हो गए? थक गए। क्या हो गए? थक गए। हाँ, अब थोड़ी देर बाद थक गए तो लाल वस्तु बनेगी ना, खाना। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसको खाया जाएगा, सो जाएगा। हालेलुया। लेकिन वचन में नहीं आ पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यही होता है, एक को देख के एक को देखकर एक बढ़ता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदा का वचन कह रहा है कि वो बहुत थक गया, इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। लो भैया, वो दाल की बात कर रहा है, लाल वस्तु की बात कर रहा है, पेट की बात कर रहा है, थक गया है। और बहुत ज्यादा कौन है? चतुर है। कैसा है वो? चतुर। ये चतुर आदमी इस सब की बात कर रहा है। और याकूब किसकी बात कर रहा है? पहलौठे बनेगी। अरे याकूब, तुम कौन सी बात कर रहे हो? इतनी बड़ी बढ़िया दाल बन रही है, इतनी बड़ी खुशबू आ रही है, और तुम इसकी बात करो? ये कौन सी बात कर रहे हो? क्यों चाहते हैं पहलौठे का अधिकार दे दो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ें। एसाव ने कहा, देख, मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा? याकूब ने कहा, अभी मुझसे शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पका हुई और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यह एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। यहाँ पर आपको बताया गया कि याकूब को किस रीति से पहलौठे का अधिकार मिला और एसाव ने किस रीति से अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। आमीन। अब जब हम याकूब और एसाव पे आएंगे, या तो जब हम याकूब, बेटा दोबारा ना आना, बंद करिए बाहर जाओ। हालेलुया। बंद कर दीजिए पापा, बंद कर दीजिए, बंद कर दो भाभी। हालेलुया। ये योग्य नहीं है बैठने के। हाँ, तो खुदा का वचन क्या कह रहा है कि वो याकूब ने पहलौठे का अधिकार ले लिया और एसाव ने अपने पहलौठे के अधिकार को बेच दिया। और एक बात उसके साथ और हुई कि उसने जब बेचा तो कोई बहुमूल्य वस्तु के लिए नहीं बेचा। एक समय की दाल, एक समय की दाल के लिए ही क्यों बेचा गया? कोई बता पाएगा? क्योंकि इसी एक समय की दाल, एक समय की छोटी से काम के लिए हम मीटिंग को तुच्छ समझ देते हैं। बात तो यहां ये है। हालेलुया। क्यों नहीं आ पाए मीटिंग में? भैया वो ब्लूटूथ ऑन हो रहा था। हालेलुया। क्यों नहीं आए मीटिंग में? भैया वो बेड इधर से उधर से इधर कर रहे थे। हालेलुया। कर क्या रहे थे? पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। पहलौठे का अधिकार किसको मिलता है? बताइए। जो खुदा का चुना गया होता है, जो मीटिंग में बैठता है, ये अधिकार है। ये अधिकार है कि आप बैठे हुए हैं और एक बैठा था वो निकाल दिया गया, ये भी अधिकार है। हालेलुया। क्योंकि दोनों बारे में बातें होती हैं। खुदा का वचन कहता है ये भी है कि जो चुना गया होगा वो निकाल भी दिया जाएगा। हालेलुया। अंत समय तक बने रहना है, ये वचन हमें बताता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा का वचन बता रहा है हमें कि उसने एक समय की दाल के लिए अपना पहलौठापना बेच दिया। और अभी आप आगे जब पढ़ेंगे, आगे बहुत भयंकर है हिसाब किताब।
जब आप आगे चलेंगे तो इसी पहलोटे के बारे में मैं बार बार आपसे पूछूंगा, बार बार घूम घूम के इसी में आऊंगा। जब मैं याकूब को खुदा की आत्मा में होके पूरे रीति से खोलूंगा, हालेलुया, तो बार बार ये पहलोटापना आएगा। कहिए आमीन। क्यों आएगा बार बार पहलोटापना? क्योंकि जब भी तुम्हारा न्याय होगा तो बार बार तुम्हारे जीवन में वो मीटिंग आएंगी जिन मीटिंगों में तुम कहते हैं। तुम्हारा अधिकार और किसी चीज से नहीं होगा, बल्कि तुम्हारा अधिकार सुनने के कारण होगा, क्योंकि तूने मेरी सुनी। हालेलुया। देख, मरियम ने अपना उत्तम स्थान चुन लिया है। मरियम उस समय उत्तम स्थान में क्या कर रही थी? खुदा के पैर के नीचे बैठी। खुदा के पैर के नीचे बैठी थी और क्या कर रही थी? खुदा का वचन सुन रही थी। खुदा का वचन सुन रही थी। आज तुम क्या कर रहे हो? आज तुम भी उसकी टेबरी पे आके बैठ गए हो और उसके वचन को सुन रहे हो। यह उत्तम स्थान, यह है प्रथम स्थान। आपको मालूम है ये प्रथम स्थान है, ये पहलोटापना है जो तुमने खुदा के वचन को चुना। और आज उसने पेट के लिए, एक समय की दाल के लिए क्या किया? मीटिंग को छोड़ दिया। क्या किया? मीटिंग को छोड़ दिया। पीछे से आवाज आ रही, ब्लूटूथ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हमें बता रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी रीति से एक समय की नींद के लिए हम खुदा के वचन में लेट आ जाते हैं और बड़ा क्या कहते हैं, अब थोड़ा सा लेट हो गए ना। शब्द सुनिए, शब्द मतलब जो गलती हो गई है और गलती एक्सेप्ट नहीं करता है, वो क्या कहता है? थोड़ा सा लेट हो गया ना, थोड़ा सा लेट हो गया। हम तो तब भी आए, वो तो देखो आए ही नहीं। हम तो तब भी जल्दी आ गए, वो देखो 10 मिनट रह गया था तब खत्म होने में, तब आए थे। हम तो थोड़ा सा लेट हो गए। हालेलुया। और अगर इतना ही थोड़ा सा लेट खुदा भी अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें ना बचाता तो आज हम कब्र में सो रहे होते। तब को कब्र से चिल्ला रहे होते, हम खुदा थोड़ा सा लेट हो गया, नहीं तो आज हम यहाँ ना होते, आज हम संसार में चल रहे होते। थोड़ा सा लेट हो गया क्या? लेकिन खुदा थोड़ा सा लेट नहीं होता, वो एकदम टाइम पे पहुंच जाता। कहता बेटा अगर थोड़ा सा लेट मैं हो गया, अगर मैं थोड़ा सा लेट मैं हो गया तो तेरे नाम के आगे हमेशा का लेट लग जाएगा। आमीन है कि नहीं? हालेलुया। अगर खुदा थोड़ा सा लेट हो गया तो तेरे नाम के आगे लेट हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नहीं, ये सच्चाई है बहन, सच्चाई हजम नहीं होती हर को। जो खुदा की बेटी होती है उसी को हजम होती है। जो पेट की संतान होती है, चुप रहो, चुप रहो, काहे चुप रहो, ये है भैया। वो कहता समय पे मैंने अपने दूत को भेज दिया। हालेलुया। हर चीज का समय है। ये मैं दाल दिखा रहा हूं आपको, वो दाल नींद भी हो सकती है भाई। हेलो, वो दाल नींद भी हो सकती है और वो दाल नहाना भी हो सकता है। हेलो, वो दाल बहुत कुछ है, केवल दाल नहीं है। देखिए उसने लाल वस्तु कह दिया, वो तो दाल बना रहा था, उसने क्या कह दिया? लाल वस्तु। तो जब वहीं पर वो लाल वस्तु हो सकती है तो यही चीज, यही दाल तेरे जीवन में हमेशा चलती है। और जब तू इस दाल को अपने पैर से रौंदता है,
क्योंकि ये दाल पशु की है। हालेलुया। और जब इस दाल को तू पैर से रोनता है तो तू खुदा को प्रथम स्थान देता है। खुदावन यही चाहता है कि आत्मा से देह की क्रिया को मार दे। वो बहुत थक गया था और कह रहा था मैं मरने पर हूं। वो शरीर को व्यक्त कर रहा था, परंतु यहीं पर याकूब आत्मिक जीवन को प्रकट कर रहा था। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर 26वां अध्याय हम पढ़ें पहली आयत, तो खुदा का वचन क्या कहता है? उस देश में अकाल पड़ा, यह उस पहले अकाल से अलग था। अलग? अरे भैया, अकाल तो अकाल होता है। अकाल कैसा होता है? अकाल कैसा होता है? ना कुछ खाने को। भाई अकाल तो अकाल होता है भैया, अकाल पड़ गया। लेकिन वचन बता रहा है उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था। आज किसी चीज का अकाल नजर आ रहा है? हेलो, आज किसी चीज का अकाल नजर आ रहा है? आज अकाल नजर आ रहा है कि नहीं? और ये अकाल पहले के अकाल से अलग है। अकाल है लेकिन पढ़ाई का अकाल। हाँ भाई, जैसे पढ़ते थे आप वैसे नहीं पढ़ पा रहे हैं। अरे पकड़ते बात चलिए, अकाल किस चीज का पड़ रहा है? पढ़ाई का अकाल पड़ गया। ये पढ़ाई का अकाल क्यों पड़ा, कोई बता सकता है? क्योंकि मनुष्य ने इस पढ़ाई को, इस शिक्षा को अपनी बुद्धि के ऊपर रख दिया था। कहां रख दिया था? बुद्धि के ऊपर थी शिक्षा। आपको मालूम है ये शिक्षा इतनी ऊपर आ गई थी, इतनी ऊपर आ गई थी कि लोग ये कहने लगे थे कि खुदा जो है वो गुरु के चरणों में मिलता है। आमीन। मैं मन से तो नहीं कह रहा, मैं मन से तो नहीं कह रहा, लेकिन ये हो गया था। अब वही चीज का अकाल पड़ गया है। जिन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को मनुष्य ने खुदा के वचन से अधिक प्रिय जाना था, कहो यार आमीन। पता नहीं कहां शांति में बैठे रहते हो। जिस मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को मनुष्य ने खुदा के वचन से अधिक जाना था, और उसी का अकाल पड़ गया है। कहो आमीन। बहन, ये मुंह क्यों बंद रहता है? इसके विषय में आप बताइए। आमीन बोला तो है। नहीं, वो कहने की बात, कहो आमीन। क्या खुद नहीं निकल सकेगा आमीन? वचन क्या हो रहा है सुनो तो। जो मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे को मनुष्य ने वचन से अधिक प्रिय जाना था, आपको मालूम है ना, वचन से अधिक प्रिय जाना था, आज उसी का अकाल पड़ गया है। बंद हो गए, सब बंद है। तुम भी वहीं, वो भी वहीं, तो क्यों नहीं जा पा रहे हो? क्योंकि खुदा ने कहा बंद कर दूंगा मैं। जो मेरे वचन को के बीच में आएगा और जो तुच्छ जानेगा उसको मैं नष्ट कर दूंगा। अकाल पड़ गया। जाओ बेटा, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा बंद है। जाओ जाकर वहां पर देखो, वहां पर सारे धर्म गुरु बोल रहे हैं हम तो मूर्तियों के बीच में बैठे हैं। सच्चाई बोल रहे, सच्चाई बोल रहे। अकाल, ये अकाल पहले के अकाल से अलग है कि नहीं है? खाने का अकाल है? नहीं। पीने का अकाल? हेलो हेलो, पीने का अकाल। 2 दिन सब लॉकडाउन, लेकिन पीना जारी है। ये देखिए, ये अकाल अलग है। हालेलुया।
2 दिन सब लॉकडाउन है। बोलो 2 दिन सब लॉकडाउन है कि नहीं? सब चीज लॉकडाउन चल रही है, लेकिन पीना जारी है। भैया ये कौन सा अकाल है यार? भैया ये कौन सा अकाल है यार? मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बंद है, सारी चीजें बंद हैं, लेकिन पीना जारी है। और आज भी देखो 2 दिन के लिए लोग क्या कहते हैं, भैया सैटरडे संडे तो सब बंद रहेगा। कितनी तेजी से बोलते हैं, नहीं? क्या बोलते हैं? सैटरडे और संडे लॉकडाउन रहेगा, इसलिए हम मीटिंग में नहीं आ पाएंगे। लेकिन सैटरडे संडे बहुत बड़ी तरीके से चमचमाता हुआ पीने की दुकान खुली है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये अकाल पहले के अकाल से अलग है। अकाल के माने तो हमने ये पढ़ा था भैया। अकाल के विषय में आपने क्या पढ़ा था? भाभी बताएंगी, तो कस के बताइएगा। अकाल के विषय में आपने शिक्षा में क्या पढ़ा था? बताइए जरा, कस के बताइए। वो सुने, बहरे लोग बैठे हैं ना। हाँ, खाने पीने की वस्तु ना हो, पानी का अकाल हो, सूखा पड़ा हो, महामारी फैली हो, उसे अकाल कहते हैं। लेकिन कभी भी शिक्षक ने यह पढ़ाया कि एक अकाल ऐसा आएगा जिसमें शिक्षा का अकाल पड़ेगा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा बंद हो जाएगा, धर्म मंदिर सब डाकों की खो बंद हो जाएगी, वचन का अकाल पड़ जाएगा। मैं ऐसी विपत्ति देने पर हूं जो ना तूने कभी सुनी और ना ही सुनेगा। देख, ये देखते हुए भी अंधे हैं क्योंकि ये नहीं जानते कि ये अकाल पहले के अकाल के जैसा नहीं है। और आज अगर इन दृश्य को भी देख के मनुष्य नहीं सुधरा तो खुदा का वचन कहता है नाश कर दूंगा। आपको मालूम है खुदा का वचन क्या कहता है? आमीन कहो। खुदा का वचन कहता है, सुन, जो मेरी चुनी हुई प्रजा है, जब उसने पाप किया तो मैंने उसको नष्ट किया। वो मेरी चुनी हुई प्रजा है। तो तू जो मेरी नहीं सुनता, मैं तुझे काट डालूंगा। अन्य जाति के लिए है, हालेलुया। क्योंकि जो समय उसने दिया अपने पुत्र की आंखों को और उसके कानों को बंद करके हमें दिया है। इसलिए उसने कहा कि अगर तुम, अन्य जातियों के बारे में कहा है, अगर तुम मेरे वचन को नहीं जानोगे, मेरे आज के संदेश को नहीं पहचानोगे, तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। बहुत भयंकर तरीके से काटेगा, हालेलुया। क्योंकि ये ग्रेस पीरियड है और इस ग्रेस पीरियड को तुमने ना पहचाना। और ये ग्रेस पीरियड के नीचे जानते कौन दबा है? इजराइल। उसने अपनी ही प्रजा को अंधा बहरा कर दिया। इसलिए वो कुछ भी दया नहीं करेगा। इसलिए अन्य जाति के बारे में लिखा है कि सुन, मैं आपको प्रचार करूंगा, हालेलुया, बहुत कायदे से, हालेलुया। मैं क्या, खुदा का आत्मा, कि ए अन्य जाति सुन, मैं तुझे काट डालूंगा, हालेलुया। इसलिए समय रहते हुए फिर जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत तगड़ा न्याय करेगा खुदा, आप इसको हल्के में ना लो। क्योंकि कल जब मैं रात में सुन रहा था तो मैं बिछौने से उठ के बैठ रहा था, हालेलुया। और पता है, मैं आप में से कोई बता पाएगा कि मैं किस बात पे आनंदित था? कि इतनी कठिन बात, इतनी कठिन बात, हालेलुया, इतनी कठिन बात जो कभी हम पर नहीं प्रकट होती, आज के समय के संदेश ने हम पर प्रकट कर दी। आपको मालूम है मेरा मन क्या कर रहा था? मेरा मन कर रहा था वो भाई लोग जो हमारे घर आते हैं, वो भाई जो रोहित लोपेज हैं, हालेलुया, मेरा मन कर रहा था उसी समय मैं मोबाइल पे फोन करके उनको धन्यवाद दूं कि क्या संदेश आपने खुदा के
द्वारा हमें बता दिया, बच गए हम। मैं बार बार उठ के बैठ जा रहा था, बेटा आप जाओ, हालेलुया। बंद कर दो, क्यों खोल रहे हो? बंद कर दो, तुम मां हो, तुम उस पर दया कर रही हो, हालेलुया। लेकिन खुदा ने कहा दया करोगे तो तुम भी पिस जाओगे, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें यही बता रहा है कि मोबाइल लेकर बैठो, बाइबल खोलो, उसी में टुक 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 करते रहो, हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिए वचन क्या कह रहा है कि ये जो अकाल पड़ा है ये पहले के अकाल के समान क्यों नहीं पहचान रहा भैया? बाइबल में अकाल दिखाया गया कि और 3.5 साल तक में नहीं बरसेगी, पानी नहीं बरसेगा, भूखमरी के कारण सब मर गए। सीरिया में एक ऐसा अकाल पड़ा कि कोई भी जानवर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जितने चूहे बिल्ली थे सब मार के खा गए। सीरिया में आटा जो है 15,000 16,000 रुपए किलो बिक रहा है, आपको मालूम है? हेलो हेलो, मालूम है कि नहीं मालूम है? सीरिया में आटा जो है 15 से 16,000 रुपए किलो बिक रहा है। वहां पे कोई चूहा बिल्ली भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, कोई जानवर ही नहीं बचा, सब मार के खा गए। हाँ, अब कहां हो? कहां हो भाई? हेलो, आप क्या सोच रहे हैं कि अब इजराइल के लिए समय नहीं बचा? इधर मालूम है क्या कह रहा खुदा? राती रात वो पनप गए और भोर होते हुए वो फिर से चुन लिए गए। सेकंडों में काम करता है खुदा हमारा। जिस इजराइल के बारे में आप सोच रहे हैं कि इजराइल रिजेक्ट हो गया, वो अन्य जाति के लिए खुदा ने उसको बंद करा है। और जैसे ही अन्य जाति का समय कंप्लीट होगा, राती रात खुदा उसको खड़ा कर देगा, और खड़ा हो गया है, हालेलुया। ये खुदा का वचन है। 26वां अध्याय अगर पढ़े तो खुदा का वचन क्या कह रहा है? उस देश में अकाल पड़ा, किसके दिनों में पड़ा था? और अब्राहम किसकी तस्वीर है? खुदावन की। और आज किसके दिनों में पड़ा है? खुदा के दिनों में खुदा आ चुका। और आज जो अकाल पड़ा है वो पहले के अकाल के जैसा नहीं है, बल्कि एक अलग अकाल है। अरे तस्वीर तो मिलाओ यार। वो कह रहा अब्राहम के दिनों में, फिर से पढ़ो, उस देश में अकाल पड़ा, ये उस पहले अकाल से अलग था। क्या ये जो अकाल पड़ा है पहले के अकाल से अलग है? बोलो हाँ या ना। अगर अलग है तो बोलो हाँ। आगे बढ़ो। ये क्या प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय उसकी पहली आयत वाला अब्राहम नहीं है जो बादल ओढ़े आ गया, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा, जो आज खुदावन यीशु मसीह के दिनों में पड़ा। खुदा युगानुयुग एक से है। ये अकाल पहले के अकाल की जैसा नहीं है। आज जो अकाल पड़ा है वो पहले के अकाल की जैसा नहीं है। जो अब्राहम के दिनों में पड़ा, अब्राहम का दिन कौन सा था? और वो आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। ये अब्राहम का दिन कौन सा है? तो ये यूहन्ना का दिन कौन सा है? हेलो, कुछ बताइए। ये अब्राहम का दिन कौन सा है? ये अब्राहम का दिन कौन सा है? यानी यीशु मसीह का दिन। और यूहन्ना
किसके दिनों में आत्मा में आ गया? प्रभु के दिनों में। आमीन। खुदा का कलाम कह रहा है कि और वो अकाल अब्राहम के दिनों में पड़ा। अब्राहम यानी यीशु मसीह के दिनों में यूहन्ना आत्मा में आ गया। प्रकाशित वाक्य 1। हालेलुया। पढ़ दीजिए जरा प्रकाशित वाक्य 1। एक काम करना, सुनो, एक जना इसको पकड़ो। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 26वां अध्याय, ठीक, और एक जना पकड़ो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली आयत पकड़ो। हालेलुया। और एक जना पकड़ो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी कौन सी आयत है जिसमें यूहन्ना प्रभु में आत्मा में प्रभु के दिन आ गया। मेरे ख्याल से 8वीं आयत होगी। कौन सी आयत है बहन? नहीं मिला? हालेलुया। पहला अध्याय है बहन। हालेलुया। 1 मिनट रुक जाइए। बस मैंने क्या कहा था? पहले का 10, ठीक। पहले का 10 बेटू आप पकड़ो और आप पकड़ो प्रकाशित वाक्य 5:1 और आप पकड़ो उत्पत्ति 26, ठीक। अब पहले आप पढ़ेंगी। मम्मी थोड़ी देर ध्यान दे। हाँ पढ़े। अब्राहम कौन है? प्रकाशित वाक्य 5:1 पढ़े। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। ये प्रकाशित वाक्य 10 पहली। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा, जिसको आपने उत्पत्ति 24 में देखा कि अब अब्राहम बूढ़ा हो गया था। और यहाँ पर वचन बता रहा है उत्पत्ति 26 अध्याय में कि और अब्राहम, हालेलुया, और अब्राहम के दिनों में, हालेलुया। अब आप पढ़ें अगर बहुत ध्यान से पहला अध्याय और उसकी 10वीं आयत। ये प्रभु का दिन आत्मा में क्या है? यीशु मसीह का संदेश, आज का संदेश, समय का संदेश, यीशु मसीह का संदेश। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और प्रभु का दिन क्या होता है? अब्राहम के दिनों में, क्योंकि अब्राहम के दिनों में कौन है? यीशु मसीह, हालेलुया। क्या पिक्चर क्लियर है? हेलो, 2 4 हो रहा है? नहीं हो रहा? प्रेज द लॉर्ड। भैया ये अकाल पहले के अकाल से है कि नहीं अलग? और ये कौन से दिनों में है? आत्मा में प्रभु के दिन हम आ गए, यानी अब्राहम के दिनों में, यीशु मसीह के दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आज बेटा दूर हो, आज दूर दूर, बगल में बैठाऊंगा, बगल में। हालेलुया। आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये अकाल पहले के अकाल से अलग है। अलग है कि नहीं? कितना अलग है? बहुत अलग है, थोड़ा। और ये किसके दिनों में है? प्रभु के दिनों में, अब्राहम के दिनों में। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी पूरी रीति से कितना खुल के खुदा का वचन हमें बता रहा है। हालेलुया।
खुदा का वचन कितनी खुल के हमें बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही होता है। जब एक बच्चे को खिलौना दे देते हैं और प्रार्थना में बैठा देते हैं और उसको खिलौना देने के साथ साथ ये बताते हैं कि ये बाइबल है, आपको मालूम है ये भी बहुत बड़ा झूठ है। ये बाइबल मोबाइल में क्यों रखी गई, कोई बता सकता है? कोई भी अगर प्लेस में हम लोग जा रहे हैं और हमारे पास बाइबल नहीं है तो फ़ोन से निकाल के पढ़ सकते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये इसलिए है कि कहीं पर भी तू हो तब तू अगर बाइबल पढ़ना चाहे तो खोल के पढ़ सकता है। लेकिन अगर वचन में बैठा है तो तू बैठ के तैयारी के साथ बैठा है ना। मेरी पुस्तक कहां है? अब का पुस्तक इसको ही बना दिया, गलत है भैया। वचन में बैठेंगे तो बाइबल लेके बैठेंगे। अचानक सडनली कहीं पढ़ना है और नहीं है बाइबल तो हम इसका उपयोग करेंगे। इसको लेके बेटा ना आना। और छोटे तो क्या बड़ों को भी आज ये मैसेज मिल गया है, बड़े भी मोबाइल से अब ना पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर बाइबल नहीं है तो आप मुझसे लीजिए, लेकिन बाइबल लेके बैठिए। प्रेज़ द लॉर्ड। किसके दिनों में बेटा? देखा आपने, देखा आपने, इतना चिल्ला चिल्ला के प्रचार हो रहा है और पूछा जा रहा है तो उत्तर नहीं दे पा रहे। खुदा चोरी करना पाप है। और खुदा का दिन कौन सा दिन? अब्राहम के दिनों में। सुन ही नहीं रही हो, उसे 1 2 का 4 4 2 का 1 कर रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, केवल प्रचार करा करो नहीं। आपको मालूम है प्रचार में हर चीज का प्रचार होता है। अब बाइबल हमें बता रही है कि वो दाल बना रहा है। मुझे तुम ये बता दो कि वो जब दाल बना रहा है तो बाइबल में फिर लाल वस्तु क्यों लिखी है? क्योंकि हर चीज का प्रचार हो रहा है। अब बेडशीट कैसे धुलेगी? थोड़ी देर के लिए यही परेशान। प्लीज लॉर्ड। तो बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें जीवन में बहुत सी बातों के बारे में बताती हैं, लेकिन खुदा का वचन कहता है कि देख उस लाल वस्तु पे ध्यान ना लगा। तू अब्राहम के दिनों में है, तू खुदा के दिन में है, तू प्रभु के दिन में है, इसमें आनंदित हो। ये तो इसलिए हुआ कि तू उस दिन को भूल के फिर से तू संसार के दिनों में आ जाए। लेकिन धन्य है वो जो प्रभु के दिनों में खड़े रहते हैं। ध्यान से देखो, खुदा का वचन हमें क्या बताता है। 2 बीज हैं, हालेलुया। और जो बीज खुदा का है वो खुदा की बात करेगा, और जो बीज शैतान का है उसको लाख चाहे तुम खुदा की जितनी बात बता दो, वो बाद में फिर से पेट के लिए दौड़ेगा। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने बुरी चीज से भी हमें अच्छाई बताई है।
कोई बता सकता है कि बुरी चीज से अच्छाई कैसे बताई? मैंने पशु के बारे में बताया कि देख वो पेट के बल चलता है, लेकिन इसी बुरी चीज से खुदा ने हमें अच्छी चीज भी बताई कि तुम सांप की तरह चतुर और कबूतर की तरह भोले बनो। आमीन। खुदा ने उससे अंदर से भी हमें बहुत सी चीजें सिखा दी। ये देखो, जो दुष्ट का पिता होता है वो अपने पिता के प्रति बहुत ईमानदार होता है, बहुत ईमानदार। जब वो अपने घर में जाता है तो एकदम सीधा जाता है। कैसे जाता है? एकदम सीधा। और बाकी हर तरफ टेढ़ा मेरा, टेढ़ा मेरा, टेढ़ा है पर मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। बाकी जब घर के अंदर घुसेगा सीधा। कुछ कह रही हैं? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सर उठा के मार खाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सर उठाता है और फिर पैर से एड़ी से कुचला जाता है। कहीं ऐसा ना तुम भी खा जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो सीधा घुसता है। कैसे घुसता है? आप ध्यान से देखिए, एकदम हड्डी भी एक कर लेता, एकदम चला जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और अपनी खाल बदल देता है। खाल बदल देता है यानी पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन। और कौन सी खूबी बताई थी तीसरी सुबह? तीसरी खूबी क्या बताई थी? वो अपनी क्या चली उतार लेता है। मतलब नहीं भैया, ये तो बता दिया। तीसरी खूबी क्या? उसके कान नहीं होते, वो धमक से सुनता है। बताया था ना सुबह, और भूल गए। धमक से सुनता है। हालेलुया। और कबूतर की नाई भोले। देखो, एक कबूतर देखो और भोलापना देखो। हालेलुया। ये देखो भोलापना। हालेलुया। और परेशान, एक का दो, दो का चार करने को मिल ही नहीं रहा। अभी तक कहते थे हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे, अब देखा, देखो इधर देखो, इधर देखो। अभी तक कहते थे हम प्रार्थना में, अभी तक कहते थे हम प्रार्थना में नहीं जाएंगे। अब जब देखा कि पापा मम्मी जो है मोबाइल हमसे छीनते हैं, लेकिन ये कौन सी बात है कि यहां पर जाने में मोबाइल मिल रहा है? क्या यहां पर जाने में मोबाइल मिल रहा है? अरे कुछ भी खाना या गाना हो जाओगे रवाना, यहां पर जाने के लिए मोबाइल मिल रहा है। ये बहुत बढ़िया जगह है यार। क्या ये बहुत बढ़िया जगह है? हर जगह के लिए तो पापा मम्मी मोबाइल छीन लेते हैं, लेकिन प्रार्थना में जाने में मोबाइल मिल रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम कहां पहुंचे? खुदा के दिन में। आमीन। ये अकाल अब्राहम के दिनों में पड़ा। आमीन। पढ़े जरा, पढ़ दें। देश में अकाल पड़ा या उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम इसके आगे कल चलेंगे, और कल भाई आएंगे शाम को 4 बजे। हालेलुया। शाम को 4 बजे से प्रार्थना होगी, क्योंकि फ्राइडे खुदा की दया से हमें एक जगह जाना है एंगेजमेंट में। हालेलुया। और खुदा की दया से बहुत तायत की आशीष खुदा ने हमें दी है। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना में चलें, और मेरा निवेदन है बेटू भाई से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें, क्योंकि बेटू भाई बहुत ज्यादा झुक के बैठते हैं, तो इसीलिए पेट में दर्द होता है। हालेलुया। थोड़ा स्ट्रिक्ट होके बैठे योद्धा की तरह, तो पेट में दर्द ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी आइए। जीएस पापा, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए और इस समय के लिए जो आपने हम लोग को दिया।
और आज जो हम लोग ने सीखा उसको हम लोग अपने जीवन में अपनाने वाले बने। हम लोग से भी आप बातचीत कीजिए। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर दूसरा आगमन तक होती रहे। आमीन।